मान कर रहा था, मैं उनके लिए जान देने के लिए हाजिर था। मैं उनका जब भी कहीं भी प्रोग्राम होता था मैं खुद जाने के लिए इच्छुक होता था। बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी है, मजबूती में लड़ रही है। 2022 में अब की बार मुख्यमंत्री बन रही है। अभी सच बोलने वाला काम नहीं करते, इसके कथनी करने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया अभी तक टोटल फेयर किया है। मान कर रहा था, मैं उनके लिए जान देने के लिए हाजिर था। मैं उनका जब भी कहीं भी प्रोग्राम होता था मैं खुद जाने के लिए इच्छुक होता। दरअसल बात ये थी कि ये पेपर लीक करना चाहते थे, ये खुद पेपर लीक करवाए हैं, पेपर को कैंसिल करना चाहते थे, ये भर्ती नहीं देना चाहते हैं। देखिए, कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी है, मजबूती में लड़ रही है। आप सबको हम बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं वो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, अनुभवी रही हैं। जनता उनको भली भांति जानती है। निश्चित ही 2022 में अब की बार मुख्यमंत्री बन रही है। 2022 में बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। 2007 में ओपिनियन पोल बसपा सुप्रीमो के तीसरे नंबर पे ला रही थी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हम आपको बता दें, जब बहुजन समाज पार्टी का एक वोटर जमीन पर काम कर रहा था, हमारा वोट तैयार हो रहा था, तब ये लोग दिखा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी काम नहीं कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 2007 में इतनी अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाई कि ओपिनियन पोल जितने भी थे सब फेल हो गए और बहन जी की सरकार बनी। फिर से सरकार बना देंगे। जी, फिर से सरकार बना रहे हैं हम लोग। सरकार बना देंगे बीएसपी। जी बीएसपी बनेगी। मैं बीएसपी की सरकार बना। ये झूठों की सरकार है, कभी सच बोलने वाला काम नहीं करते, इसके कथनी करने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया अभी तक टोटल फेयर किया है। मतलब झूठ के अलावा इन्होंने कभी सच नहीं बोला। इन्होंने कहा 15 लाख देंगे, नहीं मिला। रोजगार देंगे, नहीं दिया। सबको पता है किसानों का समर्थन कुछ भी नहीं मिला, किसानों को किस तरीके से रोका गया, सारी चीज पता है। जनता इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ पूर्ण रूप से खुल के वोट करने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी की इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी बनने जा रही है, इसमें कोई शक कोई नहीं। और ये लालजी वर्मा जिसकी बात कर रहे हैं आप, माननीय लालजी वर्मा जी के, अगर इतने ही अच्छा होते, कभी किसी समाज में कुछ किए होते तो हमको बता दीजिए। इन्होंने सिर्फ अपने समाज में थोड़ा बहुत जो कुछ किया, पर्सनल के लिए किया, कभी इन्होंने किसी समाज के लिए नहीं किया। कारण क्या था? ये अपने वोट कन्वर्ट कर रहे थे। इन लोगों ने मिलकर, तीनों लोगों ने मिलकर तीनों अपनी पूरी विधानसभा को इन्होंने 3 भाग में बांट लिया था, जिसकी वजह से आज सब समाज को तकलीफ बहुत हुई है। ये आज भी है, हम लोग पूरे समर्थन में इनके रैली में हर चीज में पूरे ताकत से इनको समर्थन दिए थे और वोट भी दिया था, जितवाया भी था। लेकिन विधायक बनने के बाद इन्होंने एक भी काम नहीं किया, न रोड बनने का काम, न शिक्षा का, न रोजगार का। किसी मुद्दे पे हम सबके इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। जबकि आदरणीय बहन कुमारी ने सीधे कहा था कि हम आपके समाज के हमेशा बनेगी तो हम आपका कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने कभी कोई भी काम करने का काम नहीं किया। प्रदेश को बचाइए। जी, आपके 3 नेता, बीएसपी के 3 नेता रह चुके हैं। बीएसपी के 3 पुराने नेताओं को बसपा सुप्रीमो ने बाहर का रास्ता दिखाया। उन्हें लगता था कि उनकी बाप की बपौती हो चुकी है, उन्हें कोई नहीं हटा सकता, लेकिन क्या कारण था उनको हटाया गया? जी, मैं आपको बहुत सटीक कारण तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं। तो बहन जी ने जिस भी व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान दिया था, आप देख रहे हैं कि हमारे जिले के जो 3 नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, इन लोगों को बहन जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। कोई भी सत्ता आती है, कोई भी सरकार हो, वित्त मंत्रालय किसी को नहीं देती है, लेकिन बहन जी ने आदरणीय वर्मा जी को ये सम्मान देने का काम किया था। तो इतने बड़े पद पे रखते हुए अगर किसी को बहन जी बाहर कर रही है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कारण रहा ही होगा कि उन्होंने बाहर किया है। अगर वो इतना बड़ा सम्मान देने के बाद भी एकाएक इन लोगों को उठा के फेंक रही हैं तो जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ी कमी रही होगी। मैं इसको सटीक नहीं बता सकता हूँ कि क्या कमी थी, क्योंकि मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं आप सभी से कहता हूँ, आप सभी ने देखा होगा कि बहन जी ने इन लोगों को कितना बड़ा सम्मान दिया था। अगर बहन जी ने इन लोगों को एकाएक उठा के फेंका है तो जाहिर से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रही होगी। चंद्रशेखर रावण की जहां तक बात की जाए, कहते कि ये युवा उनकी तरफ प्रभावित हैं। क्या तब अगर वो प्रभावित होंगे तो बीएसपी के ही वोट जा रहे हैं उनकी तरफ, तो कितना है कि उनकी तरफ वोट चले जा रहे हैं?
जी, मैं चंद्रशेखर रावण जी का बहुत ही सम्मान करता हूं। मैं उनको भी एक अपना आदर्श मानने लगा था कुछ दिन पहले। जब उनका संगठन चल रहा था तो मैं उनका बहुत ही सम्मान कर रहा था। मैं उनके लिए जान देने लिए हाजिर था। मैं उनका जब भी कहीं भी प्रोग्राम होता था मैं खुद जाने के लिए इच्छुक होता था, लेकिन एक पार्टी की वजह से मैं नहीं जा पाता था। और हमारे क्षेत्र में कुछ लड़के हैं भीम आर्मी से जुड़े थे, मेरा उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहता था। मैं हमेशा कहता था कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस दिन मौका मिलेगा मैं आपके साथ में खड़ा हूँगा। लेकिन जब तक वो संगठन में थे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन रावण जी ने पार्टी बना के जो जल्दबाजी की है, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ कि उन्होंने जो जल्दबाजी में पार्टी बनाई है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती है। क्योंकि अगर ये कहीं भी चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं से भी जितना भी समर्थन पा रहे हैं तो ये बहुजन समाज का ही समर्थन पाएंगे और खास करके दलितों का समर्थन पाएंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक साबित होगी। इनको अभी पार्टी नहीं बनाना चाहिए था, इस संगठन में बहुत अच्छा चल रहे थे, इनको संगठन में ही रहना चाहिए था। अभी मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ इन्होंने जो पार्टी बनाया है। सभी माताओं सबसे हाथी से बनाएंगे, हाथी से। हाथी विधायक बनेगी, हाथी की भाई प्रतीक पांडे हैं यहाँ पे। हाँ बनेगी, बनेगी। प्रतीक पांडे को बनाएंगे। हाँ बनाएंगे। आओ यहाँ पे हैं, इनसे पूछते हैं। मानवर कांसीराम साहब के चरणों में सरता। भाई 5वीं बार क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे मायावती को? जी बिल्कुल, ये उमड़ा जन सैलाब को आप देख लीजिए और देख के लोगों को बता दीजिए कि बहन जी आ रही हैं 5वीं बार। और मैं बताना चाहता हूं, ये जो भाजपा के हमारे मठाधीश लोग बैठे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आपने जितनी भी झूठ बोल के रणनीतियां अपनाई थी ये सब समाप्त हो चुकी है। सब बहुजन समाज के लोग समझ चुके हैं और आपका बहिष्कार करने के लिए ये जन सैलाब उमड़ा है। आपको हम लोग हटाएंगे उत्तर प्रदेश में और 5वीं बार बहन जी को लाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। क्या सोच कर, क्या मुद्दे हैं कि आप बीएसपी को वोट करेंगे? जी, अगर आप बीएसपी के मुद्दे देख लीजिए तो मैं बताना चाहता हूं आपको, पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, विकास के मामले में आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए तो किसी ने कोई विकास नहीं किया। अगर किसी ने विकास किया है तो सिर्फ और सिर्फ बहन जी ने किया है। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कोई भी पार्टी विकास नहीं की है। अगर किसी ने विकास किया है, चाहे वो नारी के सम्मान के मामले में देख लीजिए, भाजपा ये जो हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जब रहती है सरकार में तो बहन बेटियों को कोई देखने की सोचता भी नहीं है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो भी व्यक्ति हैं, दुराचारी व्यक्ति हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, वो उनको जेल होता है और उनकी बेल होती है। लेकिन अगर बहन जी शासन सत्ता में रहती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कभी बेल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जेल होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं इलाहाबाद में पढ़ता हूँ, मैं इलाहाबाद का स्टूडेंट हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थक भी हूँ और मैं वोटर भी हूँ। वहाँ पे अगर नौकरी मांगी जाती है, जो छात्र हैं वो प्रोटेक्ट से करते हैं तो क्या मिलता है उन्हें? मैं उसी मुद्दे पे आना चाह रहा था, आपने वो पहले ही पूछ लिया। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा था तो ये भारतीय जनता पार्टी वैकेंसी निकालती है, टीटी का परीक्षा करवाती है और परीक्षा रद्द हो जाती है। बड़े बड़े पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए कोरोना का महामारी फैला हुआ था, लेकिन ये लोग परीक्षा करवाते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप इतने बड़े बड़े सभी स्कूलों में आप ताला लगवा दिए हैं, लेकिन आप परीक्षा करवा रहे हैं। आप एक तरफ तो कहते हो कोरोना है, दूसरी तरफ आप परीक्षा करवा रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि आप की सरकार आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन ये बताइए बहन जी के सरकार में कभी कोई पेपर लीक हुआ है क्या? इतना बड़ा स्कैम हुआ है क्या? बच्चों के फ्यूचर के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है? 4 पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश। 4 पेपर है कि यहाँ पे पेपर लीक हो चुका है और पेपर रद्द हो गया है। सेकंड मीटिंग वाला आप जो जूनियर का पेपर है आप वो देने को नहीं पाएंगे। हमने कहा भैया क्यों, क्या बात हो गई? बोले कि पेपर लीक हो चुका है। हमने कहा अभी तो हम लोग पेपर दे ही रहे हैं, कैसे पता चल गया पेपर लीक हुआ? इनको जरा सा मौका मिला। दरअसल बात ये थी कि ये पेपर लीक करना चाहते थे, ये खुद पेपर लीक करवाए हैं, पेपर को कैंसिल करना चाहते थे, ये भर्ती नहीं देना चाहते हैं। ये इसी भर्ती का मुद्दा लेकर फिर से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंटों को बताना चाहता हूं भैया कि अगर अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप लोग फ्यूचर में नौकरी करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही ऐसी सत्ता है, एक ही ऐसी पार्टी है कि जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर चलती है, वो आदरणीय बहन जी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि बहन जी को कहां-कहां लहरेगा? पूरे प्रदेश में
बहुमत की सरकार आ रही है। 10 तारीख के बाद लोग चौंक जाएंगे कि कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। बहन जी अब की बार फिर मुख्यमंत्री 5वीं बार बनेगी। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। यहाँ कौन आ रहा है? यहाँ प्रतीक पांडे प्रत्याशी बनाए गए हैं और सतीश मिश्रा जी आ रहे हैं, संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव हैं बीएसपी के। जी, राष्ट्रीय महासचिव। बीएसपी के काम से कितना प्रभावित हैं आप लोग? यहाँ हमारे जिला अम्बेडकर नगर में बहन जी के अलावा किसी ने कोई काम ही नहीं किया और इसी विकास के ऊपर सभी वोट कर रहे हैं। बीएसपी का सब साथ दे रहे हैं इसी पर, क्योंकि यहाँ जितना कार्य हुआ है सब बीएसपी सरकार में हुआ है और हर आदमी, हर गरीब मजलूम का उन्होंने काम किया है। बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। हमको भीख के तौर पे वही धान गेहूँ यही सब दिया है। विकास के नाम पर नहीं किया, नौकरी के नाम पर नहीं किया, हाँ, और उसने कुछ नहीं, तमाम बवाल नफरत पैदा किया बस। अच्छा, धर्म की राजनीति करती है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? धर्म की राजनीति की है? बहुत किया धर्म की राजनीति, और अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। अब यहाँ विकास की राजनीति चलेगी। 5 किलो राशन देके हमको पंग बना दिया गया है, हमको भिखारी बना दिया गया है। अब वो नहीं चलेगा। तो लगता है कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी? जी, 5वीं बार बड़े शौक से बनेंगी। इतनी तगड़ी धूप हो रही है, इस धूप में बैठे हुए हैं, हम लोग क्या किए हुए हैं, इस पार्टी के प्रति समर्पित हैं। इससे भी तगड़ी धूप आ जाए, बारिश आ जाए, ओला पड़ने लगेगा, तब भी हम लोग नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। दिल से मानते हैं बहन जी को? जी, दिल से मानते हैं। ये दिल के समर्थक हैं, दिल से मानते हैं बहन जी को। भाई, किसको सुनने आए हैं आप? ये भाषण सुने आए हैं। भाषण सुनने आए हैं? हाँ। अच्छा, 3 तारीख को मतदान है। 3 तारीख 3 तारीख को वोट पड़ेंगे। हाँ, फिर किसकी सरकार बनाएंगे? अब ये क्या तकदीर होए भैया। नीला गमछा तो आपने लगाया है? हाँ, नीला गमछा तो लगाया है? तो हम तो हथिये दिए अब। हाथी को ही देंगे? हाँ, अच्छा। हम दुनिया की जिम्मेदार ना है अपन। हाँ, कहते हैं कि जो बीएसपी के वो एक मुश्त वोटर थे, वो वोट बस समाजवादी पार्टी में भी चले गए। भैया हम न टहरी न जानी। हाँ, हम अपन घर गृहस्थी देखी तो हम न टहरी ने का जान पाई। राजनीति ना बस आपका ही वोट, आपका वोट अपने अपन जिम्मेदार है। अपनी जिम्मेदारी है। टोपी उपी लगाए, देख लीजिए।